बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। डीप फ्राई बर्गर बहुत ही आसानी से आप घर में बना सकते हो। पूरी वीडियो देखेंगे तो आप बहुत ही आसान तरीके से ये जैसा कि मैंने बर्गर फ्राई किया है इसी तरह ही आप फ्राई करोगे और अपनी पार्टी में ये शामिल करें। कोई पार्टी कर रहे हैं, बच्चों की बर्थडे कर रहे हैं तो ये एक डिश ज़रूर उसके साथ शामिल करें क्योंकि ये बहुत ही मज़ेदार से बर्गर तैयार होते हैं और बच्चों को बहुत ही पसंद आने वाले हैं और आप सबको भी बहुत पसंद आएंगे क्योंकि मज़ेदार ही है। ये बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी है और ये घर में हर वो चीज़ आपके पास होगी जिससे आप तैयार करोगे। कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं आपको लेनी पड़ेगी। तो शुरू करते हैं अपनी बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। बर्गर पैटी के लिए मुझे चाहिए आधा किलो कीमा। आप अपने हिसाब से लें, उसी हिसाब से फिर आप इसके मसाले कर लें। डबल करना है तो डबल मसाले कर लें। इसके लिए मैंने हरी मिर्च ली है तकरीबन की 4 से 5 अदद। आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हो। मैं ज़्यादा हरी मिर्च डाल रही हूँ, आप रेड भी डाल सकते हो। नमक 1 टीस्पून और अदरक है एक 2 इंच का पीस था, उसे मैंने छोटे 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 पीस में काट के शामिल किया और एक बड़ी प्याज ली, ये इसमें गई स्लाइस में कटी हुई। चिली फ्लेक्स हाफ टी से थोड़ा कम है, आप हस्बे जायका जितना आपको रिक्वायर्ड है। और गरम मसाला हाफ टी से कम और सोया सॉस 1 टीस्पून, ये आप ज़रूर डालिएगा, इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टीस्पून। इससे मैं तमाम मसाले इसमें शामिल करके इसे पीस के बहुत ही बारीक सा पीसना है। पीस के आप सब दिखाऊंगी पूरी इसकी पैटी बना के। तो फिर मिलते हैं दोबारा से। तमाम कीमा मैंने पीस लिया, उसके मैं आपके सामने बर्गर की पैटी तैयार कर ली आपके सामने है। और इससे ज़्यादा बनी है, मुझे 5 बर्गर बनाने थे, बाकी मैंने फ्रीज़ कर ली। बाकी इस तरह आप नीट पैटीज की तैयार कर लें और अब इसे फ्राई करेंगे। फ्राई करके पहले मैं रख लूँ, उसके बाद फिर दूसरा काम करेंगे। ऑयल मैंने तकरीबन थोड़ा ही लिया, इतना ज़्यादा इसे डीप नहीं करना, तो शैलो फ्राई समझ लो कि इसे करेंगे। तो मीडियम से कम आग पे मैं इसे फ्राई करूँगी। हर साइड 5 से 6 मिनट के लिए मैंने फ्राई करना है। कलर अच्छा सा आए, जले भी ना और कलर भी बहुत अच्छा सा है और इस अच्छी तरह ये कुक हो। तो जिस तरह ये पक रहा है, पानी इसका ड्राई हो रहा है, पानी भी थोड़ा थोड़ा छुटता है ना, तो वो जैसे जैसे खुश्क हो रहा है तो अच्छे से कलर में हमारी जो जो टिक्की है कीमे की या पैटी है, इसे कुछ भी कह सकते हो, तो ये तैयार हो रही है। इस तरह जो मेरे पास 3 मैंने इसकी पैटी तैयार की, वो भी मैं पैटी मैंने तैयार कर ली। अब यह है मेरे पास मीडियम बर्गर, आप फुल भी ले सकते हो। सिंपल बर्गर है, मैंने इसे कोई सेका नहीं है जैसे तवे पे सेकते हैं, कुछ भी नहीं किया। पहले मैं इसे केचप लगाऊंगी। दोनों जो इसके बर्गर के हिस्से हैं ना, बंद के या बर्गर के, तो दोनों पे मैंने पहले केचप लगाना है। अब इसकी फिलिंग का सारा है कि फिलिंग क्या करनी है। ये पैटी जो तैयार करके रखी है ये भी ठंडी हो चुकी हैं। तो ये तमाम की तमाम बर्गर में लगा के पहले पहले फिलिंग करेंगे, फिर ये पैटी लगाएंगे। पहले मैंने बंद गोभी ली थोड़ी सी, इतना भरना नहीं है इसे, नॉर्मल भरना है। इसलिए कि इसको जब बंद करना है ना, पूरा इसकी फिलिंग करके इसे ऊपर से कोट करना है तो वो ज़रा आराम से हो। एक पतला सा टमाटर का स्लाइस लिया है और उसके ऊपर प्याज गोल रिंग में कटा हुआ, वो भी बारीक कटा हुआ। बारीक काटेंगे तो अंदर से जो फिलिंग करनी है ना वो अच्छा सा फिर ऊपर से कवर होगा। ऊपर पैटी रखी, आप इससे ज़रा और थोड़ी सी बड़ी कर सकते हो, ज़्यादा बड़ी नहीं करनी कि वो हमारा जो बर्गर है ना फट जाए फ्राई करते हुए। एक टमाटर का स्लाइस और रखा ऊपर और इसका प्याज का रिंग रखा। और ये है चीज़, इसके अंदर जाएगी चीज़, बहुत ही मज़ेदार सी चीज़ लगती है। चीज़ आप क्रश करके तो दबा दबा के रखेंगे ना तो फिर चीज़ काफ़ी सारी लग जाएगी। तो ये चीज़ी बर्गर है तो बर्गर इसमें जाएगी चीज़। और ये दूसरा इसका हिस्सा गया। अब इसे मैंने दबा के ना अच्छा सा इसे जोड़ना, आप कह लो कि जोड़ना है हमने इसे। तो मैं दबा दबा के ना साइडें भी एक जैसी करती जाऊंगी ताकि अंदर तक वो उसकी जो पूरा अंदर का जो मैंने लगाया ना फिलिंग का सारा, तो अंदर दब जाए और साइडें जो है ना ऐसे मजबूत हों कि जैसे मैं अंडा मैंने ले लिया, 2 अंडे लिए हैं, 2 उसमें टेबलस्पून पानी लेके उसे बीट किया है। पहले मैदा, प्लेन मैदा मैंने लिया है और इसको हर तरफ मैंने मैदा अच्छी तरह लगाना है। ये दबा दबा के मैं लगा रही हूँ, जैसे जैसे करूँगी हाथों से दबा दबा के ही मैंने करते जाना है हर काम। अच्छा सा सारा मैंने इससे कोट कर लिया मैदे से। अब जो अंडे मैं बता रही थी, 2 अंडे लिए, 3 भी लग सकते हैं, ये आप देख लो कि कितने बाद में आप मज़ीद अंडे फेंट के आप ऐसे कर लो।
और इस तरह अंडे में डिप करके मैं ब्रेड क्रम्ब लगा रही हूँ, दबा दबा के हाथों से हर तरफ लगाना है। ब्रेड क्रम्ब ने ही काम करना है इसकी कोटिंग का। हर तरफ से अच्छा सा कोट हो जाएगा ना, तो डीप फ्राई करेंगे तो अंदर इसके ऑयल नहीं जाएगा, जैसे कि इसे डीप फ्राई करना है। तो ये काम आपने बहुत आराम से ध्यान से करना है कि हमारा जो बर्गर है ना, अंदर जो ऑयल में फ्राई करें ना, तो अंदर ऑयल ना जाए और फटे ना, बस इस बात का ख्याल रखना है। ये तैयार हो चुका है। इस तरह तमाम बर्गर तैयार करके एक एक करके फ्राई करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल काफ़ी मैंने फुल गर्म किया है ताकि जैसे ही बर्गर अंदर जाए ना, ये मैंने एक चम्मच लिया है वो सुराखों वाला, ताकि अंदर तक ना उसको नीचे से उसे ऑयल लगे, ऑयल से अच्छा सा कलर आ जाए। और चम्मच से भी मैं उठा उठा के ऑयल इसके ऊपर लगाऊंगी, ऊपर सारा करूंगी कि ताकि ये इसे कवर करे, अच्छा सा हर तरफ से फ्राई हो जाए। जब आप देखो कि हर तरफ से जुड़ गया बर्गर, इस तरह चम्मच से ऑयल लगाते लगाते डालते डालते, तो फिर आप एकदम से अंदर ऑयल के अपना बर्गर जो है ना वो फ्राई कर सकते हो। इस बात की तसल्ली करनी है कि हो गया हर तरफ से, तो फिर इसे थोड़ा सा फ्राई करना है। इतना ज़्यादा नहीं करना, हो चुका है क्योंकि ले अंदर से कच्चा नहीं है, सिर्फ जो लेयर है ना वो फ्राई करनी है। और अच्छा सा ऑयल सारा इसका ड्रेन करके, तो बहुत ही मज़ेदार से बर्गर हमारे तैयार है। ये इसकी पिछली साइड है, मैं आपको सीधी साइड करके दिखाती हूँ, जो कि ऊपर वाली साइड अच्छी वाली बहुत मज़ेदार सी लगेगी। ये है इसकी बर्गर की फ्रंट ऊपर वाला हिस्सा। तो ये देख लो आप, हर तरफ से कवर है, कहीं से भी ऑयल नहीं गया। तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि बर्गर को अच्छा सा कवर करना है ब्रेड क्रम्ब से। वो चिपकेगा तो बहुत अच्छा सा ये हमारा बर्गर कवर होगा और मज़ेदार सा होगा। क्रिस्पी सा बर्गर तैयार है। और ये मैं कटिंग करके दिखा रही हूँ, अंदर से कहीं आपको ऑयल नज़र जाता नहीं नज़र आएगा। चीज़ भी अच्छी सी मेल्ट हुई है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक देना मत भूला करें। नए देखने वाले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और साथ में जो बेल है उसे ज़रूर प्रेस किया करें, उसी से ही आपको नोटिफिकेशन मिलता है, जो कि मैं जो भी वीडियो दूंगी आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। और मेरी वीडियो बहुत ही मज़ेदार सी होंगी, कमर्शियल, रेस्टोरेंट स्टाइल। और मेरा फेसबुक पर भी पेज है और इंस्टाग्राम पर भी पेज है, उधर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। और प्लीज़ प्लीज़ लाइक देना मत भूला करें और पूरी वीडियो देखा करें। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।